नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो का टाइटल रखा है पैसा तो बनेगा। आप जानते हैं कि ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। मैंने ये डायलॉग कई बार अपने वीडियोस में बोला है। दोस्तों, एक्चुअली आज वीकेंड चल रहा है। अब सैटरडे, आज कल संडे है। मार्केट क्लोज थी एज यू नो। मैं वर्कआउट कर रहा था और जब मैंने कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी रडार पर रहते हैं, टीवी चलता रहता है सामने, देखते रहते हैं कुछ ना कुछ, कहाँ पे डिलीवरीज उठाई जा रही हैं, कहाँ पर बल्क डील्स हुई हैं, कहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। ये स्टॉक मेरे रडार पर था, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। एक्चुअली पिछले 2 दिन से ऑलमोस्ट आप समझ लो कि फ्राइडे एंड थर्सडे इसमें ना काफ़ी हैवी डिलीवरीज उठ रही थी और इसमें चार्ट में एक बहुत अच्छा एक पैटर्न बन रहा था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था वीकली चार्ट पर। जब ऐसा पैटर्न वीकली चार्ट पर बनता है तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी की गुंजाइश रहती है। मीन्स ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की गुंजाइश भी रहता है। ये तो चलो जनरली वैसे मैंने एक बात डिस्कस कर दी दोस्तों टीवी 18 के बारे में। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अप डाउन, आपके ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, आपकी कन्विक्शंस फेल भी होती हैं, कई बार पास भी होती है, सब कुछ चलता रहता है। जनरल टॉपिक जो मैंने आज छेड़ने की कोशिश की है, पैसा तो बनेगा दोस्तों। बातें वही है, 4-5 जो बातें हर बार करते हैं। बस कुछ दिल करता रहता है कि यूट्यूब के साथ एक लगाव हो गया है। यूट्यूब मेरी एक फैमिली बन चुकी है। कुछ ना कुछ समझ लो कि मेरा माइंड जो क्लियर होता है, सारा दिन माइंड में ये सारा कुछ चलता रहता है। कौन सा स्टॉक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, सब सारी स्ट्रेटजीज एंड सारी कैलकुलेशंस ऑल द टाइम मार्केट में चलती रहती हैं। इसके अलावा आपको कई बार बताया कि मेरा प्राइमरी बिजनेस कुछ और है। नो डाउट अब मार्केट में जो अर्निंग्स आ रही हैं, जो मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मार्केट में, देखो एक टाइम रुकने के बाद आपकी जो अर्निंग भी होती है वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। सपोज मैंने आज से 3 साल पहले 1 लाख से शुरू किया और आज 3 साल बाद वो मेरा 1 लाख से 2 लाख या 3 लाख बन गया। वो अभी मेरा इनपुट तो 3 लाख है ना। जो मेरा प्रिंसिपल है उसको मैं 3 लाख मान के चलूँगा, ना कि मैं उसको 1 लाख मानूंगा। अगर मैंने अपने प्रिंसिपल ही 1 लाख मान लिया फिर तो 3 साल वेस्ट कर दिए। मार्केट से सीखा बहुत कुछ, कमाया कुछ भी नहीं। मोस्टली मार्केट में दोस्तों ऐसे ही होता है। लोग जब आते हैं तो उनके पास पैसा तो बहुत होता है, बट जब मार्केट को छोड़कर जाते हैं, बाय बाय कहते हैं, तो उनके पास नॉलेज बहुत होती है बट पैसा नहीं होता। जब आते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है बट नॉलेज नहीं होती, और जब जाते हैं पैसा नहीं होता बट नॉलेज बहुत होती है। फिर बॉल बचन शुरू हो जाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। बंदा कामयाब वो है, मार्केट में पैसा उसका बनता है जो मार्केट को बड़े सीरियसली लेता है। दोस्तों, मार्केट बड़ी बेवफा औरत है, मार्केट बेवफा सनम है। हर टाइम पर आपको बेवफाई देगी, हर टाइम आपको फेल करेगी। इसमें एक ऑपरेटर नाम की जो गेम होती है ना, हर टाइम में आपको फेल करेगी। इसलिए मार्केट को बड़े ध्यान से हम ऑप्शंस में काम करते हैं दोस्तों। ऑप्शंस कभी भी रिकमेंडेड ही नहीं है नेकेड करना। आपको अगर उसको कवर करके चलोगे आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा प्रॉफिट 50% रह जाएगा। अगर आप टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट देखोगे और जो प्रॉफिट आप कर रहे हो, प्रॉफिट आपका 50% रह जाएगा। बट नेकेड करोगे, आपको नहीं पता कब कोरोना जैसा फॉल आ जाना है, कब 2008 आ जाना है। यू नेवर नो अबाउट द मार्केट दोस्तों। अब मार्केट में वो सिनेरियो जो लग रहा है, वो सिनेरियो शायद चल जाए या हो जाए या नहीं होता है, गॉड नोज। टाइम बताएगा, टाइम विल से एवरीथिंग। मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में भी ये बात शेयर करने की कोशिश की है। मार्केट का सिनेरियो इस वक्त वो लग रहा है जैसे मार्केट 2003 से लेकर 2007-8 तक, बिफोर 8 क्रैश, लेमन क्राइसिस से पहले कि जो मार्केट में जो बुल रन आया था, मुझे लग रहा है कि अब आप लोग जो मार्केट को अभी देख रहे हैं, हम लोग जो मार्केट में, अगर आप मार्केट में 1, 2, 3, 4, 5 साल से भी हो, तो आप मार्केट में वो बुल रन देख सकते हो। गॉड नोज क्या होता है कि बहुत तेज़ी दिखती है। अब ऐसी तेज़ी में दोस्तों बहुत पैसा बनता है और ख़ासकर वो लोग पैसा बनाते हैं जो मार्केट में नए हैं या जिनको नया एक्सपीरियंस है, 1, 2, 3, 4, 5 साल हुए हैं। और जिनको ज़्यादा टाइम हो गया वो मार्केट से पैसा तो डेफिनेटली कमा ही लेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे वो भी, बट उनकी इनकम कम होती है। बट जो ज़्यादा पैसा कमा जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस कम है, वो उस पैसे को संभाल नहीं सकता। मार्केट का कमाया पैसा मार्केट में ही फ्लोट हो जाते हैं दोबारा।
2017 दिसंबर, जब 2008 में आ जाए हम, बिफोर फरवरी 2008 या अक्टूबर 18 के अराउंड क्रैश आया था मार्केट में। 8 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब क्रैश आया था, लेमन क्राइसिस आया था। उससे पहले 4-5 साल में इतना भयंकर पैसा बना था दोस्तों। कुछ चीज़ें हमने देखी होती हैं और कुछ हमको ये जो चार्ट्स, ये टेक्निकल्स है ना, ये पीछे जाकर दिखा देते हैं, ये समझा देते हैं। कभी भी निफ्टी का चार्ट देखो, पुराना टाइम देखो आप, डेली चार्ट, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट देखो, उनको समझ लगेगी, आपको ऐसे लगा कि एक एक दिन बोल रहा है। जब हम रेगुलर चार्ट्स देखते हैं ना दोस्तों, किसी कंपनी का भी चार्ट निकालते हैं, देखते हैं, वो बोलकर बताता है, वो समझाता है कि इस कंपनी में या इसके बेसलाइन में इसमें ये अकोमुलेशन चल रही है, इसका प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन, उसके मूवमेंट, स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से भाग जाएगा, ये टूट जाएगा, या यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ये अकोमुलेशन फेस में, ये बोल कर बताते हैं दोस्तों। इनकी अपनी लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैं नहीं कहता मुझे बहुत एक्सपीरियंस, ठीक है, काम कर रहे हैं मार्केट में, कमाया है पैसा, कमाया है, इसलिए चलो ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं दोस्तों। मार्केट में पैसा तो बनेगा, डिपेंड करता है कि आप उस पैसे को किस वे से बनाते हो, क्या उस पैसे को, उस गेन को डाइजेस्ट कर पाते हो, अपने सेविंग अकाउंट में या अपने जेन्युइन डीमेट अकाउंट से बाहर निकाल कर उसको इंजॉय कर पाते हो, उसको रिफ्लेक्ट कर पाते हो अपनी लाइफ में। दोस्तों हम जैसे अभी मैंने एक टारगेट रखा, अपनी मिसी से बात की, एक टारगेट रखा जी, ये 2 काम करने हैं। मैंने ये इन्वेस्टमेंट इन 2 स्टॉक्स में इस पॉइंट ऑफ व्यू से की है। अपने को iPhone 12 Pro लेना है, मैक्स लेना है, 2 फ़ोन लेने हैं, ये इसकी इन्वेस्टमेंट, गिव मी टाइम ऑफ 1 मंथ। अगर बन गया तो अपना आईफोन आ गया, नहीं बना तो कोई बात नहीं, मेहनत जारी है। ऐसे करके मैं काम करता हूँ। एक रेगुलर, एक मोटा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, मैंने हिंदुस्तान फूड में मैं हैवी वेट पोजीशन ले रहा हूँ। ये एक बंदे का मेरे को मैसेज आया यूट्यूब पर, एक फ्रेंड का, मेरे यूट्यूब का जो सब्सक्राइबर है उनका मैसेज है, सर क्या टारगेट होगा आपका हिंदुस्तान फूड में। मैंने कहा गॉड नोस क्या टारगेट होगा, मैं बता नहीं सकता, फिलहाल मेरे को अच्छा लग रहा है, इसमें कम्युलेशन चल रही है, ब्रेकआउट आ गया, मुझे अच्छा लग रहा है, रिजल्ट अच्छे हैं, ये वो जो मेरी कैलकुलेशन मुझे अच्छे लगी, मैंने पोजीशन ले लीजिए, हैवी मोटी पोजीशन ले ली, मोटी। वो कह रहे जी अगर आपको पता ही नहीं है टारगेट को, गॉड नोज, तो फिर इतनी हैवी वेट पोजीशन क्यों। सर दिस इज़ माई रिसर्च, मैंने ले ली, आपसे मैंने अपना पॉइंट शेयर कर दिया, अब डू योर ऑन रिसर्च, डू योर ऑन ड्यू डिलिजेंस। ये तो एक जेन्युइन सी बात है ना दोस्तों। जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ और कोई बात करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, डिस्क्लेमर है जी मेरा, मेरी कोई बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इसमें लीजिए दोस्तों। मैं हमेशा बातें करता रहता हूँ दोस्तों आपसे। मार्केट एक सीरियस गेम है, इट इज़ ए सीरियस प्लेस, ये टाइम पास नहीं है। इसे अगर तो आप टाइम पास कर रहे हो वो अलग बात है, आपका माइंड सेटअप, बट इस माइंड सेटअप, अगर इस माइंड सेटअप को इतना सीरियस ले लोगे, तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि लक्ष्मी के लिए सरस्वती माता का होना ज़रूरी है, कमाने के लिए आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, आपको हर एक पहलू मार्केट का समझना पड़ेगा। बट मैं आपको विद माई 8 to 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस से ये बताता हूँ, आप जितना मार्केट को समझते जाओगे, समझ लो कि आप उस मार्केट में उतना डीप जाते जाओगे, और बिलीव मी जितना ज़्यादा समझोगे और आप उतना ही ज़्यादा अपने आप को समझो, आप अपने आप को पाओगे कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को बहुत अभी पढ़ना है, बहुत समझना है, मार्केट को बहुत डीप है सर। मार्केट में डेली वो चीज़ें हो जाती है जो कभी आपने पहले देखी भी नहीं होती और एक्सपेक्ट भी नहीं की होती। अब टाइम मार्केट में पैसा कमाने का चल रहा है, बिकॉज इट इज़ ए बुल रन मार्केट दोस्तों। दूसरा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, बिलीव मी दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है मैं पैसा कमा लूँगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है मैं डबल पैसा कमा लूँगा, बिलीव मी डबल पैसा कमा लूँगा, क्योंकि हम ऑप्शंस में वो स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, हमारा डबल पैसा बन जाता है। प्रॉब्लम आती है जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है, पता नहीं जी, बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस चल रहा है फॉर 1 to 2 ईयर, नॉट फॉर 1-2 days, वीक्स, 3 weeks, 4 weeks, नॉट दैट। 3 महीने अगर मार्केट एक रेंज में घूमती रहेगी तो हम उसका ट्रेंड पकड़कर उससे काम कर लेंगे। बट एक बार टाइम ऐसा भी आया था, 3 साल मार्केट रेंज में हो गई थी, मार्केट टोटली एक शांत हो गई थी, कुछ समझ नहीं लग रहा था जी मार्केट किस रेंज में जा रही है। कोई स्टॉक अगर बढ़ता है या तो गैप अप, 2011 की बात है दोस्तों,
या तो गैप अप या गैप डाउन, दोनों तरफ से स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, किया नहीं जा रहा था, कोई ऑप्शंस में कमाई हो नहीं रही थी, ऐसा होता था। दोस्तों ये आपको समझना है कि आपने पैसा कैसे कमाना है। मैंने अपने चैनल पे कई स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी, ठीक है, लोग देखते हैं, आते हैं, जाते हैं, चलते हैं। अब जनरल अभी टीवी 18 के बारे में पढ़ेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे दोस्तों। डिस्क्लेमर दोस्तों, कोई बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आप इसमें कोई बाइंग एंड सेलिंग करना। इसके अलावा मेरे पास एक पोर्टफोलियो सर्विस चलती है, 5000 रुपी पर पोर्टफोलियो फॉर 1 ईयर, 10,000 रुपी पर पोर्टफोलियो पर फैमिली सर्विस, फैमिली पोर्टफोलियो के लिए, जिसमें मैक्सिमम 4 पोर्टफोलियो दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शंस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि ऑप्शंस का भी एक ग्रुप बनाया जाए, उसकी चार्जेस वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करने का प्लान कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ऑप्शंस की कुछ सर्विस ऑफिशियली नहीं दे रहा। हाँ, कुछ मेरे पास सब्सक्राइबर है जो कह रहे हैं कि हम ऑप्शंस में काम करते थे, करना चाहते हैं, उनसे कुछ एक्स्ट्रा फीस, फिलहाल नॉमिनल सी फीस चार्ज करके उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं लायक हूँ, आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, कि अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, आपको भी जो मैं करूँगा वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। दोस्तों नीचे दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, मीडियम टर्म, मैं इंट्राडे के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे को आती नहीं है, ये समझ लो, मेरी समझ में नहीं आती, मेरे भेजे में नहीं पड़ती है। मैं खिलाफ नहीं, क्योंकि इंट्राडे से पैसा कमाने वाले बहुत हैं, करोड़ों कमाते हैं, मेरे भेजे में नहीं पड़ती, इसलिए इट्स नॉट फॉर मी। जैसे मिस्टर राकेश मासा बोलते हैं, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। दोस्तों मैं उनका बड़ा फैन, रेगुलर उनके वीडियोज़ देखता हूँ, उनका चैनल देखता हूँ। नॉट माई कप ऑफ टी। हाँ, मैं मोमेंटम प्ले हैविली करता हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोस्ट हैविली करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में मेरी इन्वेस्टमेंट मोस्ट हैविली रहती है। जो मेरे पास रेगुलर पोर्टफोलियो सर्विस, जैसे कल के लिए भी 6 पोर्टफोलियो सर्विस ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हैं, उनसे चैट चल रही है, कल फ़ोन करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। कल संडे वाला दिन है, कल संडे मैंने पोर्टफोलियो सर्विस के लिए रखा होता है, उनसे डिस्कस करेंगे। मोस्टली मैं इन्वेस्टर्स का माइंड सेटअप करता हूँ, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हमेशा मैं कहता हूँ कि प्लीज़ सर मार्केट में आइए, म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए, ठीक है, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। मैंने आपको 1 साल का वादा किए, 1 साल के लिए मैं आपके साथ हूँ, बट मेरी आपको एडवाइस है, आप प्लीज़ अपना 60 to 70% पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में रखिए। यू बिलीव कि म्यूचुअल फंड ही गेम है मार्केट में फॉर कंपाउंडिंग। स्टॉक्स से ज़्यादा कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड्स में होती है दोस्तों, अच्छी कंपाउंडिंग होती है, बहुत बड़ी गेम है दोस्तों। आप समझ नहीं सकोगे कि एक ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, वो किसी को किसी स्टॉक के साथ रहने नहीं देता। या तो आप देखो ना, आज आपने 1 लाख का रिलायंस खरीद लो दोस्तों, उसको देखो ना, 10 साल के बाद आपका अच्छा मोटा पैसा बनेगा। बट ये जब रिलायंस ऊपर जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये रिलायंस जब आज 2,000 वाला रिलायंस 4,000 का हो जाएगा ना, आप कहोगे यार 4 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 2 साल में मेरा पैसा डबल हो गया। बट जब वो रिलायंस 4,000 वाला रिलायंस थोड़ा थोड़ा कर अपने आप को टाइम वेस्ट करता 3,3500, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलेगा ही नहीं, तो आप फेडअप हो जाओगे, आप एग्जिट हो जाओगे और रिलायंस डबल हो जाएगा वहाँ से। सेम इज़ गोइंग विद ब्रिटानिया, सेम इज़ गोइंग विद आईटीसी। आप दोस्तों आईटीसी का पुराना रिकॉर्ड देखो, एचयूएल के चलने से पहले आईटीसी वो कंपनी थी जिसने 5 साल में अपने आप को 300% का रिटर्न दिया था। उसके बाद तब 5 साल तक एचयूएल नहीं चला था, एचयूएल उसके बाद चलना शुरू हुआ। एचयूएल ने 3 साल में अपने आप को डबल कर लिया, रिलायंस ने अपने आप को हाफ कर लिया। अब रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, किसी के पास हिम्मत नहीं है। वो अलग ही मेंटेलिटी के इन्वेस्टर्स होते हैं, अलग ही उनका माइंड सेटअप होते हैं। वो एक बहुत ही उम्दा इन्वेस्टर्स होते हैं, मिस्टर वॉरेन बफे जैसे होते हैं, जो आईटीसी को यहाँ पर कम्युलेट कर रहे होंगे दोस्तों। इसको कम्युलेट करेंगे, वो टाइम आएगा जब मार्केट किसी डायरेक्शन में, जब आईटीसी भागेगा, ओनली आईटीसी भागेगा। आप जानते हो कि मैं आईटीसी के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखा है, नाम बड़े दर्शन छोटे, आईटीसी चैनल पर वीडियो बड़ा है। बट कोई टाइम ऐसा आएगा जब आईटीसी भागेगा तो आईटीसी ही भागेगा। मार्केट डायरेक्शन कोई भी हो, अपने पिछले 10 साल की टोटल परफॉर्मेंस को वाइप आउट कर देगा, टोटल लगार्डनेस को वाइप आउट कर देगा, अच्छी रिटर्न निकाल के देगा। तो बट उसकी मेंटेलिटी अलग होती है। मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शंस गुड, इंट्राडे गुड, मोमेंटम ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग, पोजीशन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल, ऑल आर गुड। डिपेंड कि आप
आपका दिमाग क्या कहता है, आप क्या समझ रहे हो, आप क्या देख रहे हो दोस्तों, और आप पैसा कमा रहे हो कि नहीं। आप 1 साल का अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालिए, आप 2 साल का, 3 साल का, इससे ज़्यादा अगर उतना 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 5 महीने हुए, फिर निकालने की जरूरत है। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा मार्केट में हो गया तो आप अपना जीरोधा या कोई भी अकाउंट है आपका, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो निकालिए, और समझिए और देखिए क्या आपने पैसा कमाया। अगर आपने ठीक ठाक पैसा कमाया, यार यू आर ऑन दी राइट ट्रैक, आपको किसी की एडवाइजरी की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो एक बार हमें ट्राई करके देखिए। 5,000 इज कुछ भी नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो ओनली 1 लाख रुपीज़ का है तो दोस्तों यकीन मानिए 5 लाख तो मैं आपको 1 महीने में ही रिकवर करा दूंगा। यकीन मानिए 5% तो कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे। ओनली 1 लाख में 5% तो कुछ भी नहीं रहेगा। आप मेरे कहने पर TV 18 ही उठाकर देख लो, कोई बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। क्लियर कट वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट है, क्लियर कट ब्रेकआउट है। मिस्टर के झुंझुनवाला की एक मोटी होल्डिंग है, इसमें नीचे एक मोटा बड़े लेवल की कम्युलेशन है, वॉल्यूम बहुत हैवी है, प्राइस एक्शन बहुत हैवी है, दिख रहा है भागना चाहिए। बट गॉड नोस, बात करेंगे 2-4 वीडियोस बनाते रहते हैं, डेली बात करेंगे। टीवी 18 आपको रिकमेंड किया था कहाँ, इससे पहले जो रिकमेंडेशन किया पीछे जाकर देखिए। अब बस कुछ दिल नहीं करता कुछ हैवी रिकमेंड करने का। टीवी 18 एक रिकमेंडेशन तो नहीं है दोस्तों, चलो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो और आप भी मार्केट से पैसा, सीरियस मनी, लेट्स मेक सम सीरियस मनी इन मार्केट, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएंगे दोस्तों, बेहतरीन। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।